नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, प्राइवेट स्कूलों में 5वीं 8वीं की परीक्षाएं सरकार नहीं लेगी। छत्तीसगढ़ में इस बार 5वीं और 8वीं के एग्जाम सेंट्रलाइज नहीं होंगे। प्राइवेट स्कूल के छात्रों को केंद्रीकृत परीक्षाओं से बाहर रखा गया है। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और बाकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। इसका मतलब यह है कि अब राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों में इन क्लासेस की परीक्षाएं नहीं लेगी। हालांकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को ये ऑप्शन भी दिया गया है कि वे अगर चाहें तो शिक्षा विभाग की केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। गरीब बेटियों की शादी में नीतीश सरकार करेगी मदद। बिहार में गरीब बेटियों की शादी में नीतीश सरकार मदद करेगी। बेहद कम खर्च पर विवाह संबंधी सुविधाएं दी जाएंगी। राज्य की हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा, जिसका संचालन भी महिलाएं करेगी। सोमवार को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025 से 27 के तहत 3,16,855 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें आधी आबादी के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें कन्या विवाह मंडप योजना भी शामिल है, जो गरीब परिवारों के लिए काफी हितकर साबित होगी। सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य की हर पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मंडप का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही बेहद कम शुल्क पर विवाह संबंधी सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके संचालन की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथ में होगी। होली से पहले बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ में घटे पेट्रोल के दाम। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज प्रदेशवासियों को होली से पहले बड़ी राहत दी है। विष्णुदेव साय सरकार ने अपने दूसरे पूर्ण बजट में पेट्रोल के दाम घटाने का निर्णय लिया है। बजट के माध्यम से आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए पेट्रोल के दाम 1 रुपए घटाने का फैसला लिया है। सरकार ने वैट में कटौती की है, जिसके बाद राज्य में लोगों को थोड़ी ही सही पर राहत जरूर मिलेगी। यूपी के 8,000 किसानों को झटका। यूपी के इटावा में 8,000 किसानों को झटका लगा है। इन किसानों से अब किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वापस लिया जाएगा। विभाग ने ऐसे किसानों पर कार्रवाई करने के लिए लिस्ट भी तैयार कर ली है। दरअसल ये वह किसान हैं जो आयकर के दायरे में आते हैं। इसके बाद भी इनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। इनसे अब करीब 30 करोड़ रुपए की रकम वापस ली जाएगी। सोना 200 रुपए बढ़कर 87,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ताजा खरीदारी और रुपये में कमजोरी जारी रहने के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने का भाव 200 रुपए बढ़कर 87,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। शुक्रवार को 99% शुद्धता वाली यह बहुमूल्य धातु 87,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव 2 लाख रुपए बढ़कर 87,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 87,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा चांदी की कीमत भी 100 रुपए बढ़कर 96,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। उत्तराखंड में इन जगहों पर शराब की दुकानें होंगी बंद। उत्तराखंड कैबिनेट ने सोमवार को नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी। उत्तराखंड की इस नई आबकारी नीति में धार्मिक स्थलों के नजदीक शराब की दुकानों के लाइसेंस बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सूबे में शराब की बिक्री पर कड़े नियंत्रण का फैसला भी किया गया है। इसके साथ ही उप दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। नई आबकारी नीति में यदि कोई दुकान एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलती है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी एमआरपी लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारियों के मनहगाई भत्ते में हुआ इजाफा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया है। इस बजट में शासकीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात है। सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए मनहगाई भत्ते में इजाफा करने का ऐलान किया है। जानिए सरकार ने कितना मनहगाई भत्ता बढ़ाने की बात कही है। साथ ही जानिए कर्मचारियों की तनख्वाह किस महीने से बढ़कर आने लगेगी। यमुना के इलाके में कब्जा हटाने के डीडीए के एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी के बेल्ट से एक नर्सरी हटाने की डीडीए की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यमुना नदी की मौजूदा स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इसके उद्धार करने की कोशिशों में किसी भी तरह की दखलंदाजी को सही नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि याचिकाकर्ता नर्सरियां अतिक्रमणकारी हैं। इनको इस जमीन का इस्तेमाल करने, कब्जा करने या जमीन देने की गुजारिश का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने और यमुना के उद्धार के मामले में
किसी भी तरह का दखल देना दिल्ली के हरित क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए विकसित की जा रही परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा करना इन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने से रोकने का काम करेगा। एएपी विधायकों पर कांग्रेस के दावों के बीच पंजाब जा रहे केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद आप सुप्रीमो पहली बार पंजाब जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने दावा कर रखा है कि पंजाब में आपके कई विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। वहीं लुधियाना पश्चिम सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आपने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि पार्टी ने इसका खंडन किया है। उपचुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। उत्तराखंड में भूस्खलन से अब नहीं होगी टेंशन। उत्तराखंड में भूस्खलन से अब कोई टेंशन नहीं होगी। देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन के लिए चकराता के लाखा मंडल रोड पर कांडी गांव में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रहा है। यह प्रदेश का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। इससे शासन, प्रशासन और आपदा टीम को सचेत करने के लिए समय पर अलर्ट मिल सकेगा। उत्तराखंड में 150 से ज्यादा बड़े भूस्खलन जोन सक्रिय हैं। झारखंड सरकार ने 1,45,000 करोड़ का बजट किया पेश। झारखंड सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में सत्ता बरकरार रखने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 से 26 में राज्य की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके हैं। हम विकास के आसमान को छूने का हौसला रखते हैं। भरे मंच से कमलनाथ की टीआई को चेतावनी वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मंच से कमलनाथ एक टीआई को चेतावनी देते दिख रहे हैं। कमलनाथ ने वीडियो में टीआई से कहा कि अपनी वर्दी सुरक्षित रखिए क्योंकि हमारा भी समय आएगा। कमलनाथ ने आगे कहा कि मैं तो पुलिस वालों को कहता हूं कि पहले तो आप वर्दी की इज्जत करिए। आगे कहा कि इस टीआई ने बीजेपी का बिल्ला अपनी छाती पर लगा लिया है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस वाले किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईआईटी बाबा को जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया। महाकुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया पर छाए आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि अभय सिंह के पास से गांजा बरामद हुआ है। इस बारे में आईआईटी बाबा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मौजूदा वक्त में 3 से 4 फेक न्यूज चल रही है। यह भी फेक न्यूज है। मुझे जमानत मिल गई है। पुलिस के लोग मुझे उसी वक्त जमानत देकर चले गए। बताया जाता है कि जयपुर पुलिस ने आईआईटीएन बाबा अभय सिंह को सोमवार को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जयपुर पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस करके उनको जयपुर के रिद्ध सिद्धि इलाके के एक होटल से अरेस्ट कर लिया। आईआईटी बाबा के पास से गांजा और कुछ अन्य नशीले पदार्थ पाए जाने की सूचना है। सेमीफाइनल में 4 स्पिनर को उतारने को लेकर सुनिश्चित नहीं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने स्वीकार किया है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 4 स्पिनर को उतारने को लेकर सुनिश्चित नहीं है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए मुकाबले में 4 स्पिनर को उतारा था, जो यह सही फैसला रहा क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की अगुवाई में स्पिनरों ने कुल 9 विकेट झटके और भारत की जीत में अहम योगदान दिया। रोहित ने सेमीफाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें सोचना होगा। अगर हम 4 स्पिनरों को लेकर उतरना भी चाहें तो 4 स्पिनरों की जगह कैसे बनेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम यहाँ के हालात से वाकिफ हैं और हमें पता है कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। इस पर विचार करेंगे कि सही संयोजन क्या होगा, लेकिन यह काफी लुभावना विकल्प है। सोनीपत में नकल कराने वालों के कब्जे में परीक्षा केंद्र। हरियाणा के सोनीपत में सोमवार को एक बार फिर जमकर नकल करवाई गई। परीक्षा केंद्र नकल करवाने वालों के कब्जे में रहा और दीवार फांदकर नकल की पर्चियां खिड़की से कमरे के अंदर तक पहुंचाई गई। पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहीं दिखाई नहीं दिए। वहीं डीसी डा मनोज कुमार का दावा है कि नकल रोकने को लेकर सख्ती काम आई और सोमवार को 10वीं की परीक्षा नकल रहित हुई। लेकिन धरातल की वास्तविकता से जिला उपायुक्त मुंह मोड़ते नजर आए। दैनिक भास्कर डिजिटल द्वारा खबर चलाई जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बड़ौदा में नकल मामले में 7 को गिरफ्तार किया। फिरोजपुर में 12वीं अंग्रेजी का पेपर रद्द। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड पीएसईबी ने फिरोजपुर जिले के सरकारी सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल तलवंडी भाईदो में 12वीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर रद्द कर दिया है। यह पेपर 28 फरवरी को हुआ था। सामूहिक नकल और अन्य खामियों की रिपोर्ट मिलने के बाद पीएसईबी ने यह फैसला लिया है। इस सेंटर पर 115 स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे थे। पंजाब सीएम से किसानों की मीटिंग रही बेनतीजा।
संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच करीब 2 घंटे तक चली बैठक समाप्त हो गई। बैठक में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह ने घोषणा की कि किसान 5 मार्च को चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे। किसानों का आरोप है कि मुख्यमंत्री गुस्से में आकर बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, गिर में शेर देखने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर सोमवार सुबह वे गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक शेरों को देखने पहुंचे। उन्होंने फोटोग्राफी भी की। पीएम के गिर पहुंचते ही वहां मोदी मोदी के नारे लगे। मोदी रात में सासण में रुके थे। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।